हाय स्टूडेंट्स। आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बेस्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे। हमने क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को अच्छे से स्टडी करेंगे, उनके मीनिंग्स, उनके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, उनके एग्जांपल्स, हर चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम कुछ क्विज भी सॉल्व करेंगे सो दैट हमने जो पढ़ा वो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन वर्ड फॉर टुडे सेशन इज ट्रेटर। ट्रेटर ट्रेटर वो पर्सन है जो अपनी कंट्री, अपने स्टेट, अपने लोगों को चीट करता है। हिंदी में आप इसे देशद्रोही कह सकते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो अपने देश के साथ गद्दारी करे, वन हु बिट्रेज हिज कंट्री, वन हु बिट्रेज हिज पीपल, वन हु चीट्स हिज कंट्री, कम्युनिटी, फाइन, जहां वो रहता है, अगर वहां के लोगों को, उस कंट्री को, उस प्लेस को, उस स्टेट को वो चीट करे, बिट्रे करे, तो हम उसे क्या कहते हैं? ट्रेटर। देखिए ना, अ पर्सन हु बिट्रेज देयर कंट्री, फ्रेंड्स और ग्रुप बाय सीक्रेटली हेल्पिंग द एनिमी। हाँ, आप अपनी कंट्री को बिट्रे कैसे करोगे, चीट कैसे करोगे? दुश्मन की हेल्प करके ही तो करोगे। हाँ, for example, he proved to be a traitor when he leaked his company's secret policy plans to their rival. राइवल बेसिकली बिजनेस कॉम्पिटिटर्स को कहा जाता है। मतलब वो बिजनेस वाले लोग जो आपके जैसा ही बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर हो गए। वो किसी कंपनी में जॉब करता था और उसने क्या किया, अपनी कंपनी की कोई सीक्रेट पॉलिसी, सीक्रेट प्लान्स को दूसरी कंपनी से शेयर किया। ऐसा करना तो गलत है, यानी कि वो उसने अपनी कंपनी को चीट किया। ही प्रूव्ड टू बी अ ट्रेटर फॉर हिज कंपनी। फाइन। सो ट्रेटर वो पर्सन है जो अपनी कंट्री को, अपने स्टेट को, अपने लोगों को चीट करेगा। इस इमेज को देखिए, इसमें दो लोग हैं। ये बंदा इस आदमी को गले तो लगा रहा है, लेकिन दूसरे हाथ में इसने शार्प नाइफ भी पकड़ी। मतलब वो बंदा जो आपके बीच में है, आपसे आप आपको फ्रेंड बनने का नाटक करेगा, वो प्रिटेंड करेगा दैट ही इज योर वेल विशर, लेकिन वो होगा एक तरीके से फ्रॉड। वो चीट करेगा, आपको बिट्रे करेगा। ऐसे लोगों को ट्रेटर बोलते हैं। मूविंग ऑन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज बेसिकली अ पर्सन हु एंजॉयज ईटिंग गुड क्वालिटी फूड। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसे अच्छी क्वालिटी का भोजन खाना पसंद है। हिंदी में आप इसे खाने पीने का शौकीन बोलते हैं। जैसे कि आपके घर में, किसी के घर में ले लीजिए, जैसे कि आपके कोई अंकल है, उन्हें हर टाइप का, मतलब बहुत सारे, मतलब वो चाहते हैं कि घर में कभी छोले भटूरे बने, कभी राजमा चावल बने, कभी पनीर की सब्जी बने, और कभी फास्ट फूड भी उनको पसंद है, साउथ इंडियन डिश खा रहे हैं। मतलब ऐसा एक एक ऐसा पर्सन जिसे वैरायटी ऑफ फूड्स पसंद है और गुड क्वालिटी फूड्स पसंद है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट लोग जो है बहुत खाना भी खाते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा बहुत ही चूजी है या उसे बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड्स पसंद है, तो वो खाएगा भी ज्यादा। लेकिन गवर्नमेंट पर्सन की बेसिक क्वालिटी ये नहीं है दैट ही ईट्स अ लॉट ना। बेसिकली उसकी क्वालिटी ये है दैट ही लव्स ईटिंग गुड क्वालिटी फूड एंड वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। मतलब जिसे बहुत खाने पीने का जो शौकीन है, जो अच्छी क्वालिटी के फूड को पसंद करता है, और वो शौकीन है, तो वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी खूब देगा। और उसके घर में पकौड़ियाँ, पूड़ियाँ, ये सब बहुत बनेंगी। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट्स बोलते हैं। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा ज्यादा भी खाते हैं नॉर्मल लोगों से। फॉर एग्जाम्पल, आशीष इज अ रियल गवर्नमेंट। ही हैप्पीली फिनिश्ड 3 plates of pasta and still asked for dessert. उसने पास्ता की 3 plates फिनिश कर दी और उसके बाद उसने डेजर्ट भी मांगी। डेजर्ट मतलब मिठाई भी मांगी। सो आप ध्यान से देखिए कि सी गवर्नमेंट जो है वो ग्लटन के जैसा नहीं है। ग्लटन तो बिल्कुल पेटू आदमी को कहते हैं, उसे कूड़ा कबाड़ कुछ भी मिल जाएगा, क्वालिटी ऑफ फूड से उसका कोई मतलब नहीं है। ही इज ओनली कंसर्न विद ईटिंग लॉट ऑफ फूड। मतलब अमाउंट ऑफ फूड उसको चाहिए, बहुत सारा फूड चाहिए।
गवर्नमेंट पर्सन को अमाउंट ऑफ फूड भी चाहिए और क्वालिटी ऑफ फूड भी चाहिए। उसने देखिए पास्ता फिनिश किया जो कि क्वालिटी फूड में आता है, क्वालिटी आई मीन टेस्टी स्पाइसी फूड में आता है, इसमें एक टेस्ट होता है। और उसके बाद उसने स्वीट डिश की भी डिमांड करी, तो ही इज सच अ रियल गवर्नमेंट। फाइन। मूविंग ऑन, थर्ड वन वर्ड इज प्रोडिगल। हिंदी में एक शब्द है अय्याश या फिर खर्चीला। एक ऐसा पर्सन जो अपने पैसों को बहुत ही केयरलेसली खर्च करता हो, लिटरली कहा जाए तो वो लैविशली उड़ाता हो उस पैसे को। मतलब पार्टीज बहुत सारी करता हो और महंगी महंगी कार्स में चलता हो, बहुत महंगे कपड़े पहनता हो। ऐसे लोगों को ना प्रोडिगल बोलते हैं। पीपल हु वेस्ट देयर टाइम, हु वेस्ट देयर मनी, देयर रिसोर्सेज। ऐसे लोग जो अपने पैसे की वैल्यू नहीं करते, उसे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत केयरलेसली वो अपने पैसे को स्पेंड करते हैं। आई सेड ना कि वो बहुत अक्सर वो शॉपिंग करने जाएंगे और 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 अक्सर वो बाहर जाके खाना भी खाएंगे। आए दिन वो अपनी गाड़ियां चेंज करते रहेंगे। तो सच पीपल आर कॉल्ड प्रोडिगल। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक और स्पेशल प्रॉपर्टी बताता हूँ एक प्रोडिगल पर्सन की। एक्चुअली में प्रोडिगल लोग वो भी होते हैं, आपने कभी देखा होगा स्टेज पे कुछ लोग डांस कर रहे हो तो प्रोडिगल पीपल वो हैं जो बहुत सारा पैसा उन पे खर्च कर देंगे। हाँ, वो मतलब बंडल्स ऑफ नोट्स लेके जाएंगे और वो एकदम से सारा पैसा वहां उड़ा देंगे। सच पीपल आर कॉल्ड प्रोडिगल। सो केयरलेस एक्स्ट्रा वैगेंट काइंड ऑफ पीपल। ऐसे लोग जो बहुत एक्स्ट्रा वैगेंट हैं, बहुत लैविश हैं, वेस्टफुल हैं। हाँ, ऐसे लोगों को हम प्रोडिगल बोलते हैं, खर्चीले स्वभाव के लोग। A person who wastes a lot of money and resources in careless and thoughtless way, जो बहुत सारा पैसा खर्च करते हो। For example, because of his prodigal habits, he spent all his monthly pocket money in just 3 days. उसको monthly pocket money मिली थी, let's say 10,000 उसको monthly pocket money मिलती हो, मतलब जिसे उसे पूरे मंथ चलाना हो, पर वो प्रोडिगल था तो उसने 3 दिन में ही वो 10,000 उड़ा दिया। So he was a prodigal. Fine. Moving on. Word number 4 is braggart. वर्ड नंबर 4 इज ब्रैगर्ट। ब्रैगर्ट एक्चुअली ये जो वर्ड है ब्रैग से बना है, और ब्रैग को हिंदी में कहते हैं डींगे मारना, बड़ी बड़ी हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। मतलब ऐसे लोग जो बोस्टफुल नेचर के हों। बोस्ट करने का मतलब ही है कि अननेसेसरी अपनी तारीफ जब आप कर रहे हो। पीपल हु स्पीक लॉट अबाउट देमसेल्व्स, ऐसे लोग जो अपने बारे में बहुत बताते रहते हो। पीपल हु कीप प्रेजिंग देमसेल्व्स, ऐसे लोग जो अपनी प्रेज, अपनी तारीफ ही करते रहते हो, दूसरों को कुछ बोलने का मौका ही ना देते हो। कहते नहीं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इसको कहते हैं ब्रैगर्ट होना। क्या होना? ब्रैगर्ट होना। इसका वर्ब वर्जन है ब्रैग। ब्रैग मींस टू स्पीक टू मच अबाउट योरसेल्फ, टू प्रेज टू मच अबाउट योरसेल्फ, राइट? A person who proudly talks too much about their own achievements, skills और wealth, जो अपनी ही अचीवमेंट्स, अपनी स्किल्स, अपनी वेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता हो। लेट्स से कोई बोलता हो कि मैंने यूनिवर्सिटी ए से बैचलर ऑफ कॉमर्स किया है, फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी बी से एम कॉम करके रखा है, मैंने सीए की भी प्रिपरेशन करी है, मैंने ये वाला डिप्लोमा कोर्स भी किया है, मेरे पास कंपनी ए का भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आई हैव वर्क विद कंपनी बी फॉर 3 ईयर्स। मतलब वो एक तरीके से उसका जो रेज्यूमे है वो 8 to 10 पेजेस का हो जाएगा, इतनी वो तारीफ करेगा। ऐसे लोगों को ब्रैगर्ट बोलते हैं, जो अपनी खूब तारीफ करेंगे। जैसे कि कोई पॉलिटिकल पर्सन है और वो दूसरों के सामने रौब जमाए और कहे, सी I have personal connection with the MP of this constituency. Even MP तो छोड़िए, मेरा मिनिस्टर साहब से भी कांटेक्ट है और चीफ मिनिस्टर से भी मेरा मेरा आना जाना होता रहता है। तो ऐसे लोग ब्रैगर्ट होते हैं। वन हु कीप्स टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स, वन हु कीप्स प्रेजिंग देमसेल्व्स, ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हैं? ब्रैगर्ट। फॉर एग्जाम्पल, nobody enjoys listening to a braggart who continuously boasts about his
एक्सपेंसिव गैजेट्स। याद रखिए कि ब्रैगर्ट एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि अगर आप ब्रैगर्ट हैं तो झूठ मूठ की अपनी तारीफ करेंगे ना, और जो सिंसियर लोग हैं वो आपसे फ्रेंडशिप क्यों करेंगे या आपकी बातों को क्यों सुनेंगे। एग्जाम्पल भी यही बात बोल रहा है कि कोई भी उस ब्रैगर्ट की बातों को सुनना नहीं चाहता था जब वो लगातार अपने महंगे महंगे गैजेट्स की तारीफ कर रहा था। वो ये कह रहा है कि मेरे पास देखिए इतना महंगा सेल फोन है, स्मार्टफोन है, इतनी महंगी मैंने स्मार्ट वॉच पहन रखी है, ये देखिए मैंने अपने कॉलर के नीचे एयर प्योरीफायर हैंग करके रखा है। तो वो अ, ऐसे एक्सपेंसिव गैजेट्स की बार बार तारीफ कर रहा था। तो ही प्रूव्ड टू बी अ ब्रैगर्ट। फाइन। नंबर 5, अ वेरी रेलेवेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज होता है, पॉलिटिक्स में हम इसे बहुत यूज करते हैं एक्चुअली। टर्न कोट बोला जाता है एक ऐसे पर्सन को जो अवसरवादी है, जो कल तक आपकी साइड था, आज वो आपके कॉम्पिटिटर के साइड हो गया। हाँ, उसको बोलते हैं टर्न कोट, जो मौका मिलते ही अपनी साइड को चेंज कर लेगा, अपने पार्टनर को चेंज कर लेगा, अपने ग्रुप को, अपने फ्रेंड्स को चेंज कर लेगा। और अगर हम पॉलिटिक्स में बात करें तो जैसे कि कोई एक लीडर है, वो पॉलिटिकल पार्टी ए में है, फाइन, वो पॉलिटिकल पार्टी ए में है, और उसे जैसे ही मौका मिला तो वो स्विच करके चला गया पॉलिटिकल पार्टी बी में, जैसे ही उसको वहां पे थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिल गया। ऐसे अवसरवादी दल बदलू लोगों को हम क्या कहते हैं? टर्न कोट। फाइन। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आप हैं, आपके 8 to 10 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, एक दूसरा पर्सन है, उसके 8 to 10 फ्रेंड्स का ग्रुप है। आप आपके ग्रुप और दूसरे ग्रुप में बहुत अच्छी नहीं बनती, लेकिन आपके ग्रुप के एक मेंबर को दूसरे ग्रुप ने क्या बोला, ये कहा कि अगर इफ यू कम टू आवर साइड, अगर आप हमारे साइड आ जाओगे तो हम आज शाम को सब मूवी देखने जाएंगे एंड विल टेक यू टुगेदर, हम आपको भी साथ में ले चलेंगे। बस इतनी सी बात पे आप जो ऐसे ऐसे करके इधर पहुंच गए, यानी कि यू प्रूव्ड टू बी अ टर्न कोट, अवसरवादी दल बदलू टाइप का पर्सन। फाइन। इसे लर्न कैसे करेंगे? कोट कम्स इन क्लोथिंग, कपड़ों में आता है कोट। फाइन। सी, जैसे स्कूल कॉलेजेस की यूनिफॉर्म्स होती हैं, वैसे ही टीम्स की भी यूनिफॉर्म्स होती हैं। फाइन। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज के भी कुछ यूनिफॉर्म्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ फेवरेट कॉस्ट्यूम्स या कलर्स होते हैं। जैसे कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसका फेवरेट कलर है सैफरन। अक्सर उसके लीडर सैफरन कलर के कपड़े और गमछे यानी मफलर जरूर पहन के चलते हैं। वैसे एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके जो लोग हैं वो रेड कलर की कैप लगा के चलते हैं। अब आप समझिए। और ऐसे एक बीएसपी पार्टी है, उसके लोग ब्लू कलर का कोट ही पहन के चलते हैं। तो लेट्स से कि किसी सैफरन पार्टी, मतलब किसी, ऐसे आप समझिए ना कि एक ऑफर आता है किसी को कि आप अपना सैफरन कलर का जो मफलर है उसको हटाइए और हमारी रेड कलर की कैप पहन लीजिए, या फिर आप एक काम करिए, अपनी रेड कलर की कैप को उतारिए, हमारा ब्लू कलर का कोट पहन लीजिए, यानी कम टू आवर पार्टी, जॉइन अस। ऐसे लोगों को टर्न कोट्स बोलते हैं, जो ऐसे चांसेस को पकड़ लेते हैं। सो अ पर्सन हु डेजर्ट्स वन पॉलिटिकल पार्टी, डेजर्ट मतलब छोड़ देना होता है, साइड और ग्रुप टू ज्वाइन द ऑपोजिंग साइड, एक ऐसा पर्सन जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, अपने साइड को, अपने ग्रुप को छोड़ दे, दूसरी साइड में चला जाए। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, पीपल कॉल्ड द पॉलिटिशियन अ टर्नकोट व्हेन ही स्विच्ड टू द राइवल पार्टी जस्ट बिफोर द वोटिंग। लोगों ने उस पॉलिटिशियन को टर्न कोट बोला जब उसने वोटिंग से ठीक कुछ टाइम पहले ही उस पार्टी को छोड़ कर दिया और दूसरी पार्टी में स्विच करके वो चला गया। पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा ये वर्ड यूज होता है। हिंदी में हम इसे दल बदलू या फिर अवसरवादी भी कहते हैं। फाइन। सो ये थे आज की क्लास के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मैंने अपना बेस्ट दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये छोटा सा क्विज है, मिलके इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो मेरा एक सजेशन है कि जैसे ही आप क्विज वाली स्लाइड पे आए, अपने वीडियो को फॉर अ मिनट स्टॉप कर दें और जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखें उनको अपने आप से पहले सॉल्व करें, उसके बाद लिसन टू व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। चलिए क्विज नंबर 1 को देखते हैं। अ पर्सन हु प्राउडली बोस्ट अबाउट देयर वेल्थ एंड सक्सेस इज कॉल्ड। एक पर्सन जो प्राउडली अपनी ही वेल्थ, अपनी सक्सेस
के बारे में बताता रहे, जिसको मैंने बोला ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनता रहे। डू वी कॉल हिम अ टर्नकोट? नहीं, ये तो मौके का फायदा उठाने वाला बंदा है। गवर्नमेंट? नहीं, ये तो वो बंदा है जो बहुत सारा खाना खाता है, या शौकीन टाइप का आदमी है ये। ब्रैगर्ट इज द राइट चॉइस। प्रोडिगल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोडिगल इज वन हु स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी। ब्रैगर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, a person who changes their political party to join a rival side is called, जिसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डेजर्ट कर दिया और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला गया, वी कॉल हिम अ टर्नकोट। टर्नकोट बोलते हैं। ट्रेटर तो उसको बोलते हैं जो अपनी कंट्री को चीट करता है। प्रोडिगल जो बहुत सारा पैसा खर्च करता है, लैविशली बहुत सारा पैसा स्पेंड करता है। ब्रैगर्ट जो अपनी बहुत तारीफ करता रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, and for question number 2 the correct option is correct answer is option number A. Fine. See, that's it for today. I hope आपको ये सारा कंटेंट जो मैंने आज की क्लास में एक्सप्लेन किया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। If you really like this video, गिव इट अ थम्स अप। अपना लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करें, हमारे वीडियोस को देखें। और अपना एक छोटा सा फीडबैक भी जरूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सर का एक छोटा सा मैसेज जरूर ड्रॉप करिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ A to Z वोकैबुलरी। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।